नमस्कार दोस्तों। चुनाव सर पर आते ही अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों की तरफ रिश्वत का मामला उछाला है। दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए केजरीवाल ने नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है कि पत्रकारों को टोल टैक्स का छूट दिया जाए। आप ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी असल में पत्रकारों द्वारा ही खड़ी की गई पार्टी है। आशुतोष को आप सब ने देखा, आशुतोष कि किस तरह से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। पुण्य प्रसून को आप लोगों ने केजरीवाल की क्रांतिकारी पत्रकारिता करते हुए देख लिया था, किस तरह सेटिंग करता था। ये वो सब पत्रकार हैं जो बैठकर बैक रूम में केजरीवाल को सलाह देते थे। मुझे याद है दैनिक जागरण की बात है, जब मैं दैनिक जागरण में था या उसके बाद मैं शायद नई दुनिया में आ गया था, तो केजरीवाल ने सबसे पहले जागरण के संपादकों सबसे मुलाकात की थी कि हम ऐसे एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं और हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जागरण ने कहा भी था कि आप करिए तो सही। मनीष सिसोदिया जीटीवी ही छोड़ के आया था। बड़े पैमाने पर पत्रकारों को इसने अब जोड़ा, रिश्वत दिया, पद दिया, जितने कमेटियाँ बनाई, कमेटियों में पत्रकारों को बैठाया। ये अभय दुबे आपको टकला जो दिखता है, ये इस तरह के लोग, एनडीटीवी के पत्रकार, ये सबको बैठाया। फिर उसने क्या किया कि अपने पक्ष में फर्जी सर्विस दिखाने के लिए पत्रकारों को, अखबारों को, चैनलों को बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया, बहुत पैसा, एक रिश्वत कहिए उसको। विज्ञापन का एक स्तर ऐसा आ गया कि वो रिश्वत के स्तर को पार कर गया। विज्ञापन की एक सीमा होती है और जिस भी पत्रकार ने इसका विरोध किया उसको, उस अखबार के विज्ञापन को इसने बंद किया। हार कर उस अखबार को, अपने उस रिपोर्टर को निकालना पड़ा। राजकिशोर इसके उदाहरण है। राजकिशोर पहले दैनिक जागरण में थे, हमारे सीनियर थे, और अभी आप एबीपी न्यूज़ पर उनको पॉलिटिकल एडिटर के रूप में देखते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल ने दैनिक जागरण का विज्ञापन बंद कर दिया। और जागरण में जो मेरे साथी हैं पुराने बताते हैं, केजरीवाल के पास जाके जागरण के लोग, मैनेजमेंट, रिपोर्टर्स पांव हाथ पकड़े, जोड़े, तब उसने कहा कि नहीं, विज्ञापन जो है जारी नहीं होगा। राजकिशोर जी को हटा दिया गया, भले ये लोग आज ना माने, लेकिन हटाया गया। केजरीवाल का पूरा आंदोलन ही पत्रकारिता का खड़ा किया हुआ आंदोलन है। इसी वजह से पूरे देश में वो कहीं भी जमानत जब उसकी होती रही, कहीं भी उसकी स्थिति सही नहीं रही, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता स्थापित करने में सफल रहा। इसके पीछे पत्रकारिता है। और ये सारी साजिश मैंने केजरीवाल सच्चाई या साजिश नामक अपनी पुस्तक में खोली है। आज वो यही कर रहा है। हरियाणा में और दिल्ली में जब चुनाव आया है तो उसने टोल टैक्स के नाम पर पत्रकारों को सीधे सीधे रिश्वत ऑफर किया है कि आप मेरे पक्ष में फर्जी सर्वे चलाइए, मेरे फर्जी सर्वे को आप दिखाइए कि केजरीवाल बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पक्ष में माहौल बनाइए, मेरे पक्ष में खबर चलाइए, खबर दिखाइए, हम आपको टोल टैक्स में छूट दिलाएंगे, हम आपको आगे जाकर रिश्वत देंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा विज्ञापन देंगे। ये सारे धंधे वो चलाता है। जिस शीला दीक्षित के समय कुछ करोड़ का विज्ञापन था, वो उसने बढ़ाकर 10 गुना से ऊपर कर दिया। कितने करोड़ का विज्ञापन कर दिया उसने, सिर्फ ये रिश्वतबाजी का खेल करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे पत्रकारों ने ही इसका विरोध किया है। रोहित सरदाना ने, जो है टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने, रिपब्लिक की दीप्ति ने, रवि रंजन शुक्ला ने, बहुत सारे पत्रकारों ने साफ तौर पे कहा कि हमको ये नहीं चाहिए और आप सही ढंग से अपना काम कीजिए, पत्रकारों की चिंता छोड़ दीजिए। आपको याद है कि एक समय जब ये आंदोलन खड़ा किया था, इसने क्या कहा था कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे जी, लाल बत्ती नहीं लेंगे जी, आम आदमी जैसा जिएंगे जी। आज वो पत्रकारों को वीआईपी सुविधा देने की कोशिश कर रहा है ताकि पत्रकार उसके लिए माहौल बनाए। इतना घटिया सोच, पूरी पत्रकारिता को खरीदने की इनकी औकात है, औकात नहीं है। साफ साफ मैंने भी इसका विरोध दर्ज कराया है कि नहीं चाहिए तुम्हारा किसी को खैरात पत्रकारों को, और पत्रकारों की जेब में इतने पैसे होते हैं कि वो टोल टैक्स भर सके, आप लोगों को लगेगा। लेकिन ये आदमी पूरी पत्रकारिता को कांग्रेस ने जितने 70 साल में डैमेज नहीं किया, उतना केजरीवाल ने सिर्फ 4-5 साल में डैमेज। अच्छा, यही नहीं, अपने वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इसने दिल्ली के मस्जिदों को 40,000 रुपये जो है हर मस्जिद को देने की घोषणा कर दी है। ये आदमी रिश्वत के बल पर लोकतंत्र को खरीदना चाहता है और भाषण देता है कि किसी भी हाल में मोदी अमित शाह को हटाओ,
वो इसलिए क्योंकि इसके रिश्वत की राजनीति को मोदी और अमित शाह जैसे लोग कुचल रहे हैं। इसने, आप सबको पता होगा कि इसने देश तोड़ने वाले खालिस्तानियों से हाथ मिलाया। इसने, खालिस्तानियों ने खुद बाद में कबूला। कनाडा से पैसे आते थे भर भर के पंजाब में, और क्या दुर्दशा हुई इसकी। इसने एक बड़े पत्रकार को, मधु किश्वर ने ट्वीट भी किया था, एक बड़े पत्रकार को गोवा का मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर पत्रकारिता को साधा, और गोवा में इसकी दुर्दशा क्या हुई, सब सीट पे जमानत जब्त हो गई। हर तरह जगह ये अनैतिकल प्रैक्टिस करता है, अनैतिक कार्य करता है और खुद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी बताता है। मैं आम जनता से निवेदन करता हूं और मेरे प्लीज़ आप लोगों का आग्रह है कि इस झूठे मक्कार इंसान के झूठ में ना फंसें। चुनाव से पहले जितने भी ये सर्वे के दावे करेगा वो सब फर्जी होगा। साफ साफ बताऊं, इसका ये गिमिक है। सब सारे दावे इसके फर्जी होंगे, सारे सर्वे फर्जी होंगे। इसके पक्ष की हर रिपोर्ट जो है आधी झूठी आधी सच्ची होगी। पत्रकारों को ये हर तरह से रिश्वत देता है, हर तरह से देने की कोशिश करता है। ईमानदार पत्रकार खुलकर इसका विरोध करते हैं। जो विरोध करते हैं उसके मीडिया संस्थान को ये विज्ञापन बंद करता है, उसको नौकरी से निकलवाता है। जो लोग खुलकर विरोध करते हैं उसको ये संघी भाजपाई घोषित कर देता है। और इसके पत्रकार बड़े पैमाने पर इसके लिए पेट की तरह काम करते हैं, जैसे राहुल और प्रियंका के लिए लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल प्रियंका गांधी का एक नेम प्लेट लगा उसके दफ्तर पे, तो वो पल्लवी घोष, आपने देखा होगा CNN वाली, जो पहले राहुल के PD, जो उसके कुत्ते का नाम है, उसको आप मिलवाइए कभी राहुल जी, और वो उसके ऐसा लग रहा है जैसे उसके नेम प्लेट को चाट जाएगी। इस तरह का जो मेंटलिटी के साथ जो पत्रकार आए पत्रकारिता में, वो असल में पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो पत्रकारिता के लिए नहीं आए, सुविधा लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, सामाजिक पहुंच बढ़ाने के लिए, सत्ता के नज़दीक जाने के लिए। आज इन्हीं पत्रकारों के आंख में मोदी और शाह, योगी चुभ रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसे पत्रकारों पर दांव लगाकर आंदोलन खड़ा किया और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता हासिल की। अब केजरीवाल फिर से इन पत्रकारों पर दांव लगाकर हरियाणा और दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जगिए और लोगों को जगाइए। जय हिंद।